नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 2 पर अध्ययन करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें 70 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर का एक आयताकार मैदान, उस मैदान में एक घोड़ा चलने के लिए छोड़ा जाता है तथा एक किनारे पर 21 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया जाता है। जब 21 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से उसको बांध दिया जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह घोड़ा उस मैदान में कितने हिस्से का क्षेत्रफल वह चल सके। तो हमारे मन में एक कल्पना आती है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान। अब आयताकार मैदान में लंबाई आप जानते हैं 70 सेंटीमीटर, 70 मीटर हो जाएगी। ए बी सी और अब लंबाई आपके पास 70 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई आपके पास 52 मीटर हो जाएगी। अब एक घोड़े को इस मैदान में बांधा जाए तो मान चलो कि मैंने घोड़े को इस कॉर्नर पर बांध दिया। अब इस कॉर्नर पर हमने इसको बांध दिया। घोड़े के गले में रस्सी जो थी वो यहां से 21 सेंटीमीटर की रस्सी बना। ये जो रस्सी थी वह 21 सेंटीमीटर। अब घोड़ा यदि चलेगा तो यहां से बंधेगा तो जो ये बंधेगा ये इधर जाएगा, कितने ही पोर्शन को वह चल सके, ये इतने पोर्शन को वह चलेगा और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन लगाने का तरीका यही होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको हम लोग सावधानी पूर्वक लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। हल यहां पर आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई, अब ये हमारे पास दिया हुआ है 70 मीटर। अब आयताकार मैदान की चौड़ाई ये दिया हुआ भी हमारे पास 52 मीटर। ये दो चीजें हमको दी हुई हैं। अब आप जानिए कि यह आयत है और आयत के प्रत्येक जो कॉर्नर होते हैं, जो कोण होते हैं, वह सब 90-90 अंश के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? सब 90 अंश के होते हैं। जब यह कोण 90 अंश के होते हैं तो यह इसका एक चतुर्थांश हो गया, इधर से इसका दूसरा चतुर्थांश, इधर से तीसरा चतुर्थांश और इधर से आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाता है। तो वृत्त के जो चतुर्थांश को हम लोग एक चतुर्थांश में या एक ही चतुर्थांश में हो जाएगा और ये इतने भाग को यह चल सकेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश को निकालने का सूत्र देखिए। चतुर्थांश क्या लिखिए? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये बेटा हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 1/4 हो जाता है, इसमें 4 हिस्से होते हैं, लेकिन हम फार्मूले से निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें कहीं पर थीटा नहीं दिया हुआ है। अब थीटा नहीं दिया हुआ है तो हमने आपको बताया कि यह चूंकि एक आयत है और आयत का प्रत्येक कॉर्नर, प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। और जो त्रिज्या है, यहाँ पर रस्सी की लंबाई क्या दिया हुआ है? ये रस्सी की लंबाई, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई r बराबर 21 मीटर।
पीएल हमारे पास हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, इसको हम लोग 21 गुणे 21 लिख लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 90 बन जा 90, 94 जा 360, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 हो जाता है। आपके पास बचा कितना, 22 बचा इंटू 3 बचा इंटू 21 बचा, अपॉन कितना बच गया। यदि इसको काटना चाहे तो और 2 11 जा से काट लीजिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 11 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो 21 3 जा 63 हो जाता है। यहाँ पर 63 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 क्या हो जाएगा 69। ये आपके पास हो जाएगा 69, 3 अपॉन 2, इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, यहाँ 9 आएगा, 4 जा 8 हो जाएगा, 1 ये 3 हो जाएगा, तो 6 जा 12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, डिसमल आ जाएगा 0, 5 जा 10। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर लगेगा 3465 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, यह आपके पास जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, वही आपके पास जितने भाग में घोड़ा चल सकेगा उसका यह क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास जो यह चतुर्थांश आपके पास आया वही घोड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घोड़े द्वारा चला गया क्षेत्रफल ये बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। यदि आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।